हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो आज हम बात करने वाले हैं डीडी स्टेनोग्राफर के रिजल्ट डेट की, जो हम बताएंगे इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि जो स्किल के लिए बुलाए जाते हैं कैंडिडेट, वो कितने बुलाए जाएंगे इस बार डीडी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, मतलब कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इसमें वैकेंसी थी वो 100 वैकेंसी थी, और इसके लिए अप्लाई करा था 30,500 बच्चों ने। और उसमें से 11,500 के अप्रोक्सीमेट बच्चे जो थे उन्होंने एग्जाम को अपियर किया था। मतलब हमारे जो अपियर कैंडिडेट थे वो काफी कम थे, तो हम उसे मान सकते हैं कि हम अपने हिसाब से हम एक्यूरेसी लेके चले तो अप्रोक्सीमेट कम से कम उसमें से मिनिमम जो बच्चे होंगे 8 से 10 हजार बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करने वाले होंगे, तो 2,000 तो हम वैसे ही छाट देते हैं। तो बात करते हैं कितने बच्चे स्किल के लिए क्वालिफाई होंगे और भी अन्य बातें। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में किस किस बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हेन विल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, इसमें वैकेंसीज कितनी थी और कितने बच्चों को स्किल के लिए बुलाया जाएगा, और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाएगी, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस अच्छे से किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन भी मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। और बात करते हैं जो हमारी वैकेंसीज है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखो 100 वैकेंसी है। मानो जब 100 वैकेंसी है, जो हमारा जीएससी का एग्जाम हुआ था, तो जीएससी के एग्जाम में 15 के मल्टीपल में बच्चों को बुलाया गया था। 15 के मल्टीपल में जब बच्चों को बुलाया गया था, तो अगर हम इस एग्जाम को भी देखें तो इसमें 15 के मल्टीपल में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर यहाँ पे 100 वैकेंसीज है, अगर यहाँ पे 100 वैकेंसीज है तो यहाँ पे बुलाया जाएगा 1500 बच्चों को। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ पे बुलाया जाएगा 1500 बच्चों को। ठीक है, अब 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा, जब 15 से मल्टीपल होगा 100, तो अब सोचो 1500 बच्चे हर कैटेगरी में हम डिवाइडेशन करेंगे, तो मिनिमम अगर देखो तो कंपटीशन काफी है, क्योंकि ये समझो 12,000 के अप्रोक्सीमेट हम बच्चे पकड़ लेते हैं, 12 के बच्चे थे, तो उसके अप्रोक्सीमेट हमारा कंपटीशन जो है काफी टफ है। एक सीट पे कम से कम 300 बच्चों की फाइट है, और जो सबसे कम फाइट है वो है ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज्यादा और एप्लीकेशन कम पहुंचे हैं। ठीक है, तो उस कैटेगरी में जो है वैकेंसीज काफी ज्यादा है। तो बात करें ये 2017 का, देखो इसमें डेट भी लिखी है, जो 2017 की कट ऑफ थी, जब स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए निकली थी, तो उस टाइम गई थी 80 की 105.642, जब दो कैंडिडेट जो थे वो अवेलेबल हुए थे, और 94 गई थी ओबीसी की, और अनरिजर्व की गई थी 105। अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो एससी की ज्यादा है और ओबीसी की कम है, तो ऐसा वेरिएशन हमेशा होता रहता है, क्योंकि जहाँ यहाँ पे फाइट देखो, यहाँ पे सिर्फ दो कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए हैं, तो ये सारी बातें थी, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो टोटल 17 ही थी। तो आप देख सकते हो, और उसके बाद देखो जो नेक्स्ट ईयर हुआ, मतलब 2018 में तो पेपर ही नहीं हुआ, और 2019 में जब एग्जाम हुआ तब कट ऑफ कितनी हाइक कर गई, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो काफी अच्छा हो चुका है। तो कट ऑफ देख लो आप 2019 में क्या रही थी, तो जनरल के लिए 141 रही थी, एससी के लिए 134 रही थी, और एसटी के लिए 78 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी के लिए 136 पॉइंट समथिंग। तो इसके एवरेज हम देखें तो इस बार का पेपर जो था काफी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था, और जो कंपटीशन है वो काफी है, फिर भी हम बोल सकते हैं तो इसी के आसपास जो है हमारा कट ऑफ रहने वाला है, 5 से 6 नंबर आप वेरिएट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 100% श्योर कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व से, अगर आप है और अगर आपके 140 आंसर की के बाद बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप स्किल के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फास्टली इसमें वर्क किया जा रहा है, तो आपको कभी भी स्किल के लिए बुलाया जा सकता है। ओबीसी में अगर 135 के अप्रोक्सीमेट बन रहे हैं तो भी आप स्किल के लिए प्रिपेयर करें, एससी में 130 प्लस और एसटी में 120 प्लस। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और जो बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल जनवरी के मिड में आ ही जाएगा, इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है, बिल्कुल आराम से रिजल्ट जो है वो जनवरी के मिड में आ जाएगा। मतलब 13 को अगर ये एग्जाम हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ तो 15 जनवरी तक, मतलब हम माने एक महीना, क्योंकि देखो जो जेएसए का एग्जाम हुआ था, जेएसए का एग्जाम वो 9 से 13 नवंबर तक हुआ था। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट था वो 15 दिसंबर तक आ गया, तो अप्रोक्सीमेट हम देख रहे हैं कि एक महीने में डिक्लेयर हो रहा है रिजल्ट, तो इसका भी अगर हम माने तो 15 जनवरी तक बिल्कुल आराम से आपका जो रिजल्ट है वो आराम से आ जाएगा। अब देखें कि स्किल आपका कब हो सकता है, तो जो स्किल है वो आपका स्किल होगा या तो आपके फरवरी में हो जाएगा या फिर मार्च में, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। और जो आपका डीवी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका अप्रैल या जून तक हो जाएगा, अप्रैल या मई मान सकते हैं हम, अप्रैल या फिर मई मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मंथ का बिल्कुल शेड्यूल है, और ये एग्जाम इसी मतलब जून तक आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। के बात करते हैं हम
अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे चैनल पे अगली कौन सी वीडियो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की स्ट्रेटेजी 2020, अगर आप ये चाहते हैं तो ए कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। और अगर आप दूसरी चीज चाहते हैं सीएचएसएल का जो 15 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहते हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बता दी जाएगी। तो आपको बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीज चाहिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।